ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम्हारी परवरिश बाप के हाथों से, भगवान के हाथों से परवरिश कैसे होती है। कितने भाग्यशाली वो आत्माएं जिनकी परवरिश अर्थात पालना स्वयं भगवान के हाथों से हो रही है। तो भगवान के हाथों से हमारी परवरिश हो, इससे ज़्यादा क्या बड़ी सौभाग्य की बात है। तो एक तो हैं जो समर्पित भाई बहन, समर्पित भाई बहनों की डायरेक्ट पालना, डायरेक्ट परवरिश जो है वो शिव भगवान के हाथों से ही होती है। क्योंकि भंडारा जो है वो है भोलेनाथ का भंडारा, शिव भोलेनाथ का भंडारा, उसी से ही सब भोजन मिलता। तो परवरिश भगवान के भंडारे से हो रही है। वस्त्र भी बाबा के घर से मिलते समर्पित भाई बहनों को। जैसे मधुबन निवासी जो हैं, ओआरसी निवासी हैं, ऐसे ज्ञान मानसरोवर निवासी हैं, सेंटर वासी हैं, जितने भी हैं वो जो समर्पित हैं उनकी बाबा के घर से परवरिश होती है। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। डायरेक्ट इस एक जन्म, 84 जन्मों में एक जन्म में भगवान के घर से उन्हें वस्त्र मिलते, सब कुछ मिलता, ज़रूरत की चीज़ें मिलती, छोटी से बड़ी आइटम, साबुन चाहिए, तेल चाहिए, कंघी चाहिए, बाबा के घर से और बाबा के भंडारे से मिलती। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। उनको अपनी तकदीर को याद करके बहुत खुशनुमा होना चाहिए और बड़ा खुशी में झूमता रहना चाहिए कि भगवान के भंडारे से मेरी परवरिश हो रही है। परवरिश भगवान के भंडारे से होना बहुत बड़ा लक है। लेकिन अब बात ये है कि कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं, क्या वो उनको ये भाग्य नहीं मिल सकता? आज बाबा ने मुरली में कहा मिल सकता है। कैसे मिलेगा? बाबा ने बता दिया कि बच्चे जो घर में भी रहते हैं लेकिन पूरा श्रीमत प्रमाण चलते हैं, बाबा की डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं, सारा कुछ बाबा के अनुसार जो है श्रीमत पे पूछ पूछ के, तो वो भी समर्पित जैसे ही हैं और उनकी परवरिश भी बाबा के भंडारे से होती है। उनका वो भंडारा उनका नहीं रह गया क्योंकि उन्होंने मन से सब कुछ बाबा का कर दिया, बुद्धि से समर्पित हो गए। तो मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ, एक हैं समर्पित, एक हैं सुपर समर्पित। सुपर समर्पित कौन है? जो बुद्धि से पूर्ण समर्पित हो। तो बुद्धि से समर्पित जो हर वक्त हर संकल्प वचन कर्म बाबा से डायरेक्शन प्रमाण चला रहे हैं, चाहे कहीं भी घर में रहते हैं, चाहे कहीं रहते हैं, और बाबा से पूछ पूछ कर सब कुछ करते हैं। बाबा या निमित्त आत्माओं से खर्चा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ पूछ के करते हैं। तो ये समझो सुपर समर्पित। ये भी बहुत बड़े, ये समर्पित वाला जरूरी नहीं है कि वो बुद्धि से पूर्णतया समर्पित हो, लेकिन सुपर समर्पित उनको कहते हैं भले घर में रह रहा है लेकिन पूर्णतया बुद्धि से वो समर्पित है। हर संकल्प वचन कर्म श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन प्रमाण करता है। तो उनकी परवरिश फिर बाबा करते। कितने बड़ा भाग्य है। समर्पित आत्माओं को भी खुश होना चाहिए कि भगवान के हाथों से मेरी पालना हो रही, भगवान के भंडारे से हो रही है। मैं किसी इंसान का नहीं, स्वयं भगवान के घर से। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बाबा के बने तभी हमें बाबा के घर में जो बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं उनके ऊपर ही बाबा ने उन्हीं को ही फैसिलिटी दी है, उन्हीं को ही ये सब कुछ बच्चों को उनकी पालना के लिए, जो सेवा के लिए जिन्होंने जान न्यौछावर कर दी है, तो उनकी बाबा अपने भंडारे से पालना करता है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो भी समर्पित टीचर बहने हैं, समर्पित भाई बहने हैं, जिनका जीवन पूर्णतः बाबा के हाथों से जिनकी पालना हो रही है। हर वक्त ये नशे में रहो, भगवान के हाथों से मेरी पालना हो रही है, भगवान के हाथों से मेरी पालना। और घर में रहने वाले ध्यान रखें, अगर आप अपनी कमाई सच सच घर यज्ञ में बताते हैं और निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन लेते हैं, किसी दादी वरिष्ठ जनों से उनकी राय सलाह अनुसार बाबा के यज्ञ में भी डालते हैं, रो भंडारी का भी, और कम से कम 10% हिस्सा निकाल के बाबा के यज्ञ में भी डालते हैं,
और फिर जो है मधुबन में भी भेजते हैं सेवा। और जैसे डायरेक्शन मिलता है, अगर परिस्थितियां ज़्यादा हैं तो भी बड़ों से वेरीफाई करा के तो वो भी संपूर्ण समर्पित हैं। और हर चीज़ यज्ञ की हमें ऐसे ऐसे प्रवृत्ति वाले याद हैं कि वो 50% उनको कोई इतनी उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ नहीं, 50% वो लौकिक में अपने तनख्वाह का लगाते हैं, 50% बाबा में। कितने सुपर समर्पित हैं, यज्ञ से कुछ लेते नहीं और यज्ञ की सारी जिम्मेवारी संभाले बैठे हैं। तो ऐसों को तो बाबा बहुत प्यार करता है। ऐसे बहुत भाई बहन हैं यज्ञ से कुछ नहीं लेंगे, ना भोजन ना कुछ, लेकिन यज्ञ की पूरी सारे कार्यों की जिम्मेवारी संभाली हुई है। तो ऐसे बाबा के सुपर समर्पित बच्चों को भी बाबा बहुत प्यार करता है। फिर बाबा ने कहा सुप्रीम रूह, रूहों के साथ रूहान करते हैं बच्चे में सुप्रीम रूह, ये सत्संग करते हैं। वो सत्संग तो जन्म जन्मांतर किए, और ये सत्संग एक जन्म भगवान के साथ सच्चा संग तो वही है। फिर बाबा ने कहा तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग है, संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होता है, तुम्हें पूरा निश्चय होना चाहिए। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी ड्रामा, कल्याणकारी मैं आत्मा, तो हो नहीं सकता कुछ मेरा कल्याण हो। सदा ही निश्चय रखेंगे तो सदा ही खुश रहेंगे। फिर बाबा ने आज कहा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया हम बच्चों की परवरिश करने आया है। हमें अपना बनाया, उसने अडॉप्ट किया, फिर हमारी परवरिश कर रहा है और हमें अब नई दुनिया में ले जाएगा। बाबा कहते सतयुग में तो देवताएं परवरिश करते, यहाँ स्वयं भगवान आके परवरिश करता। तो इस तरीके हम बच्चों को बाबा ने कहा कलप 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 बच्चे, ये रिपीट होगा ड्रामा, फिर तुम मेरे बच्चे बनोगे, फिर तुम्हें परवरिश मिलेगी। मुख्य मुख्य स्थानों पे बच्चे तुम ये लगाओ बाबा के चित्र, जैसे एरोड्रम है, चित्रों पर बच्चों को समझाना चाहिए। तो बच्चे कितना बड़ा भाग्य होगा, संदेश देते रहो। बाबा ने कहा विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, और मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भाव। बातों से किनारा करना है, विस्तार की रंग बिरंगी बातें आएंगी। या बात है या बाप है, बाप है तो बात नहीं, बात है तो बाप नहीं। बातों में जाएंगे तो बाबा भूल जाएगा, और बाबा याद होगा तो फिर बातें भाग जाएंगी। तो हमेशा सदा याद रखो, मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैंपन खत्म हो जाए और मेरा कुछ नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, हम सारा दिन इस नशे में रहें कि बाप की परवरिश में पल रहे। ओम शांति।